नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं मोटो आज आपके लिए गेहूं की फसल में लगने वाली बीमारियों और उनके समाधान की जानकारी लेकर आया हूं। गेहूं हमारे देश की प्रमुख रब्बी फसल है, लेकिन कई बीमारियां इसकी पैदावार और गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं। आज हम जानेंगे पत्ती झुलसा, कृपा रोग, जड़ सड़न, स्मट, पाउडरी मिल्ट्यू और मोजैक वायरस के लक्षण, कारण और रोकथाम के उपाय। इस वीडियो का उद्देश्य है कि आप अपनी फसल को इन रोगों से बचाकर अच्छी पैदावार ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं गेहूं की फसल को सुरक्षित रखने के उपाय। सबसे पहले बात करते हैं गेहूं की एक आम लेकिन खतरनाक बीमारी पत्ती झुलसा की, जिसे अंग्रेजी में लीफ ब्लाइट कहा जाता है। यह रोग गेहूं की फसल में अक्सर देखने को मिलता है और किसानों के लिए बड़ी चिंता का कारण बनता है। पत्ती झुलसा मुख्य रूप से फफूंद के कारण होती है, जो पौधों की पत्तियों पर हमला करती है। यह फफूंद हवा, पानी या संक्रमित बीजों के जरिए खेत में फैल सकती है। अगर समय रहते इसका इलाज न किया जाए तो यह रोग फसल की बढ़वार को रोक देता है और पैदावार में भारी कमी ला सकता है। इससे किसान को आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। इसके शुरुआती लक्षण निचली पत्तियों पर छोटे पीले भूरे धब्बों के रूप में दिखते हैं। ये धब्बे धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं और रंग गहरा हो जाता है। समय के साथ ये धब्बे पूरी पत्ती को ढक लेते हैं, जिससे पत्तियां सूख जाती हैं और पौधा कमजोर हो जाता है। यह बीमारी खास तौर पर तब तेजी से फैलती है जब खेत में नमी ज्यादा हो, तापमान 15 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच हो और बुवाई बहुत घनी हो। ओस, बारिश या कोहरे के कारण पत्तियों पर नमी बनी रहती है, जिससे फफूंद को पनपने का मौका मिलता है। रोकथाम के लिए सबसे पहले रोग प्रतिरोधी किस्में चुनें, क्योंकि ये किस्में फफूंद के हमले को सहन करने में सक्षम होती हैं। साथ ही बुवाई से पहले बीजों को कार्बेंडाजिम या थायरम जैसे फफूंदनाशकों से उपचारित करें। इससे बीजों के जरिए रोग फैलने की संभावना कम हो जाती है। पौधों के बीच उचित दूरी रखना भी जरूरी है, ताकि हवा का संचार बना रहे और नमी कम हो। इससे फफूंद के फैलाव पर रोक लगती है। नाइट्रोजन का संतुलित प्रयोग करें, क्योंकि अधिक नाइट्रोजन भी रोग को बढ़ावा दे सकती है। संतुलित पोषण से पौधे मजबूत बनते हैं और रोग का असर कम होता है। अगर पत्तियों पर लक्षण दिखें तो तुरंत मैकोजेब या प्रोपिकोनाजोल जैसे फफूंदनाशकों का छिड़काव करें। इससे रोग को शुरुआती अवस्था में ही रोका जा सकता है। जरूरत हो तो 10-15 दिन के अंतराल पर दोबारा छिड़काव करें, ताकि फसल पूरी तरह सुरक्षित रहे। जैविक नियंत्रण के लिए ट्राइकोडर्मा विरिडी या स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस जैसे जैविक फफूंदनाशकों का भी उपयोग किया जा सकता है, जो पर्यावरण के लिए सुरक्षित है। इन सभी उपायों को अपनाकर आप अपनी गेहूं की फसल को पत्ती झुलसा से काफी हद तक बचा सकते हैं और अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। स्वस्थ फसल से किसान की मेहनत रंग लाती है और परिवार की खुशहाली भी बनी रहती है। अब बात करते हैं गेहूं की सबसे आम और खतरनाक बीमारियों में से एक कृपा रोग, या जिसे अंग्रेजी में रस्ट कहा जाता है कि यह रोग गेहूं की फसल को बहुत तेजी से प्रभावित करता है और अगर समय रहते इसका इलाज न किया जाए तो किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। कृपा रोग फसल की पत्तियों, तनों और कभी-कभी बालियों पर भी असर डालता है, जिससे पौधे की बढ़वार रुक जाती है और दाने छोटे रह जाते हैं। कृपा रोग मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है: पीला रथुआ, भूरा रथुआ और काला रथुआ। हर प्रकार के लक्षण और नुकसान अलग-अलग होते हैं, इसलिए इनकी पहचान करना जरूरी है। सबसे पहले बात करें पीले रथुआ की, तो यह पत्तियों पर लंबी लंबी पीली धारियों के रूप में दिखाई देता है। ये धारियां धीरे धीरे पूरी पत्ती को ढक लेती हैं, जिससे पौधा कमजोर हो जाता है और उसकी उपज में भारी गिरावट आ सकती है। भूरा रथुआ, जिसे पत्तियों पर छोटे छोटे नारंगी भूरे गोल धब्बों के रूप में पहचाना जाता है, पौधे की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है। इससे पौधे की हरियाली कम हो जाती है और दाने कमजोर रह जाते हैं। वहीं काला रथुआ सबसे खतरनाक माना जाता है। यह तनों और पत्तियों पर गहरे काले धब्बों के रूप में दिखता है और पौधे को पूरी तरह सुखा सकता है। कृपा रोग का फैलाव आमतौर पर नमी और तापमान के बदलाव के समय ज्यादा होता है। बारिश के बाद
या जब खेत में ओस ज्यादा हो तब यह रोग तेजी से फैलता है। अगर समय पर ध्यान न दिया जाए तो यह पूरी फसल को बर्बाद कर सकता है। इस रोग से बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका है रोगरोधी किस्मों का चुनाव करना। ऐसे बीज चुनें जो कृपा रोग के प्रति प्रतिरोधी हों ताकि फसल की सुरक्षा बनी रहे। इसके अलावा खेत में पोटाश और अन्य पोषक तत्वों का संतुलित प्रयोग करें। इससे पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और वे कृपा रोग का सामना बेहतर तरीके से कर सकते हैं। खेत में खरपतवार को समय समय पर हटाना भी जरूरी है, क्योंकि ये फंगस के लिए आश्रय स्थल बन जाते हैं और रोग के फैलाव में मदद करते हैं। अगर फसल में कृपा रोग के लक्षण दिखें तो तुरंत प्रोपिकोनाजोल या टेबुकोनाजोल जैसे फफूंदनाशकों का छिड़काव करें। इससे रोग को शुरुआती अवस्था में ही रोका जा सकता है। अगर जरूरत हो तो 15 दिन बाद छिड़काव की प्रक्रिया दोहराएं ताकि रोग पूरी तरह नियंत्रित रहे और फसल सुरक्षित रहे। छिड़काव हमेशा शाम के समय करें, क्योंकि इस समय हवा कम चलती है और दवा पौधों पर अच्छी तरह टिकती है, जिससे उसका असर ज्यादा होता है। याद रखें, कृपा रोग का समय पर और सही तरीके से नियंत्रण करने से आपकी फसल को भारी नुकसान से बचाया जा सकता है और उपज भी अच्छी मिलती है। सतर्क रहें, फसल की नियमित निगरानी करें और बताए गए उपायों को अपनाएं ताकि आपकी मेहनत रंग लाए और खेत लहलहाते रहें। कई बार पौधे बिना कारण पीले पड़कर सूख जाते हैं। असल समस्या जड़ों में होती है, जड़ सड़न। यह मिट्टी जनित फफूंद से होती है, जिससे पौधे बौने रह जाते हैं और जड़ें सड़ जाती हैं। खराब जल निकासी, भारी मिट्टी और लगातार गेहूं की फसल लेने से यह रोग बढ़ता है। रोकथाम के लिए खेत में जल निकासी सुधारें और गहरी जुताई करें। हमेशा स्वस्थ प्रमाणित बीजों का प्रयोग करें और बीजों को थायरम या कार्बेंडाजिम से उपचारित करें। फसल चक्र अपनाएं, जैसे गेहूं के बाद दलहनी फसलें लगाएं। जैविक नियंत्रण के लिए ट्राइकोडर्मा का गोबर की खाद में मिलाकर प्रयोग करें। इन उपायों से जड़ सड़न से फसल को बचाया जा सकता है। अब बात करते हैं स्मट रोग की, जो सीधे दानों पर हमला करता है और दो प्रकार का होता है, लूज स्मट और करनाल बंट। लूज स्मट में बालियों में काले पाउडर की जगह दाने नहीं बनते। यह फफूंद बीज के साथ फैलता है। करनाल बंट में कुछ दाने काले पाउडर में बदल जाते हैं और उनमें दुर्गंध आती है। रोकथाम के लिए स्वस्थ प्रमाणित बीजों का ही प्रयोग करें। बीजों को कार्बोक्सिन या टेबुकोनाजोल से उपचारित करें। सोलर हीट ट्रीटमेंट भी कारगर है। बीजों को पानी में भिगोकर तेज धूप में सुखाएं। संक्रमित खेत से बीज न लें। इन सावधानियों से स्मट रोग से फसल को सुरक्षित रखा जा सकता है। अब चर्चा करते हैं पाउडरी मिल्ड्यू की, जिसमें पत्तियों पर सफेद पाउडर जैसी परत बन जाती है। यह फफूंद के कारण होती है और पौधे की बढ़वार रोक देती है। लक्षण: निचली पत्तियों पर सफेद धब्बे, जो बाद में पूरी पत्ती और तने पर फैल जाते हैं। ये रोग ठंडे, नम मौसम और घनी बुवाई में तेजी से फैलता है। रोकथाम के लिए रोग प्रतिरोधी किस्में चुनें, पौधों के बीच दूरी रखें और नाइट्रोजन का संतुलित प्रयोग करें। लक्षण दिखे तो सल्फर या प्रोपिकोनाजोल का छिड़काव करें। जैविक नियंत्रण के लिए नीम के तेल या पोटेशियम बाइकार्बोनेट का छिड़काव करें। इन उपायों से पाउडरी मिल्ड्यू से फसल को बचाया जा सकता है। अब बात करते हैं मोज़ेक वायरस की, जो फसल को वायरस के कारण नुकसान पहुंचाता है। लक्षण: नई पत्तियों पर हल्के हरे या पीले मोज़ेक जैसे पैटर्न, पौधे बौने रह जाते हैं। यह वायरस मिट्टी में रहने वाले पॉलीमिक्स ग्रेमिनिस नामक सूक्ष्म जीव से फैलता है। वायरस का कोई सीधा इलाज नहीं है, रोकथाम ही उपाय है। रोग प्रतिरोधी किस्में लगाएं और फसल चक्र अपनाएं। प्रभावित क्षेत्रों में देर से बुवाई करें ताकि वायरस फैलाने वाले जीव की सक्रियता कम हो। खेत में जल निकासी अच्छी रखें। इन उपायों से मोज़ेक वायरस के प्रभाव को कम किया जा सकता है। गेहूं की फसल में कई प्रकार की बीमारियां पाई जाती हैं, जिनमें सेप्टोरिया लीफ ब्लॉच, फ्लैग स्मट और बैक्टीरियल लीफ स्ट्रीक प्रमुख हैं। ये बीमारियां फसल की गुणवत्ता और उत्पादन दोनों को प्रभावित कर सकती हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है।
इन बीमारियों के लक्षण समय रहते पहचानना और उचित प्रबंधन करना बहुत जरूरी है। अगर समय पर ध्यान न दिया जाए तो ये रोग तेजी से फैल सकते हैं और पूरी फसल को प्रभावित कर सकते हैं। सेप्टोरिया लीफ ब्लॉच में पत्तियों पर छोटे छोटे काले बिंदियों वाले धब्बे बनते हैं जो बाद में बड़े होकर पत्तियों को सुखा देते हैं। इस रोग के नियंत्रण के लिए फफूंदनाशकों का छिड़काव करें और रोगग्रस्त पत्तियों को खेत से हटा दें। फ्लैक्स मट में पत्तियों और तनों पर काली धारियां और धब्बे बनते हैं जिससे पौधे कमजोर हो जाते हैं। बीज उपचार और रोगरोधी किस्मों का चयन इस रोग के नियंत्रण में काफी मददगार है। बीज उपचार के लिए प्रमाणित फफूंदनाशकों का उपयोग करें और हमेशा स्वस्थ रोगमुक्त बीज ही बोएं। रोगरोधी किस्में अपनाने से फसल में रोगों का प्रकोप कम होता है। बैक्टीरियल लीफ स्ट्रीक में पत्तियों पर पानी जैसे लंबे लंबे धब्बे बनते हैं जो बाद में पीले या भूरे रंग के हो सकते हैं। यह रोग अधिक नमी और बारिश के मौसम में तेजी से फैलता है। इस रोग के नियंत्रण के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव करें और संक्रमित पौधों को खेत से बाहर निकाल दें। खेत में जल निकासी का उचित प्रबंध भी जरूरी है। सबसे जरूरी है एकीकृत रोग प्रबंधन अपनाना जिसमें कृषि, जैविक और रासायनिक उपायों का संतुलित संयोजन किया जाता है। इससे फसल को कई बीमारियों से एक साथ बचाया जा सकता है। फसल चक्र, मिश्रित खेती, जैविक खाद और उचित रासायनिक दवाओं का संयोजन फसल को स्वस्थ रखने में मदद करता है। खेत की अच्छी तैयारी, मिट्टी की जांच, स्वस्थ बीज का चयन और बीज उपचार से रोगों की संभावना काफी हद तक कम हो जाती है। समय पर बुवाई, संतुलित उर्वरकों का प्रयोग और पौधों की सही दूरी रखना भी रोग नियंत्रण में सहायक है। सिंचाई का सही प्रबंधन करें ताकि खेत में अत्यधिक नमी या जलभराव न हो। इससे कई बीमारियों का खतरा कम होता है। खेत की नियमित निगरानी करें, समय समय पर पौधों की जांच करें और खरपतवार को नियंत्रित रखें। इससे रोगों का शुरुआती पता चल जाता है। रासायनिक दवाओं का प्रयोग हमेशा कृषि विशेषज्ञ की सलाह से ही करें ताकि फसल को अनावश्यक नुकसान न हो। जैविक उपायों को प्राथमिकता दें जैसे नीम का छिड़काव, जैविक खाद और ट्राइकोडर्मा का उपयोग। इससे फसल सुरक्षित रहती है और मिट्टी की उर्वरता भी बनी रहती है। किसान भाइयों, ये थी गेहूं की प्रमुख बीमारियां और उनके समाधान। उम्मीद है इन उपायों से आप अपनी फसल को सुरक्षित रख पाएंगे। सही समय पर पहचान और कार्रवाई ही सफल खेती का मंत्र है। अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।